ये पवन सिंह हो गए, बिनी बिहारी देवी हो गई, कल्पना हो गए, मनोज तिवारी हो गए, भरत शर्मा व्यास हो गए, और अभी ढेर सारे सिंगर हरिहरन के साथ भी गाए, उदित जी के साथ भी गाए। और पूजा करूँगी तेरी होकर रहूँगी तेरी, मुकुट शोभे नाक में नथुनिया, लीलारा पे बिंदिया शोभे लल की ओढ़नी। गए थे 2007 में। अच्छा। और थाईलैंड भी जा चुके हैं 2 बार। जी जी। तो मॉरिशस में कौन सा कोई प्रोग्राम था? जान से भी ज्यादा तो हंसे कई नी मुहावा। नहीं बताएंगे। नहीं बताया, उस बार भी नहीं बताया था, इस बार मैंने डिग्री तो हमारी कोई है ही नहीं, हम बिना डिग्री के आदमी हैं। हाँ, अनपढ़ है। भोजपुरी जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत ही सुपरस्टार गायिका हैं, अंतर्राष्ट्रीय आराधना सिंह। इनका गाना आप लोग सुने होंगे, तमाम जो बड़े बड़े कलाकारों के साथ, जैसे पवन सिंह हो गए, उनके साथ भी स्टेज शो, मनोज तिवारी जी, भरत शर्मा जी, तमाम ऐसे कलाकार हैं, कोई छूटा नहीं और किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम जानेंगे इनसे, इनके बारे में। और इनके गाने तो आपने तमाम सुने ही होंगे, लेकिन इनके बारे में नहीं जानते होंगे, तो हम आज जानने का प्रयास करेंगे इनके संघर्षों के बारे में कि इनका जो है कितना संघर्ष रहा इस गायकी क्षेत्र को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, मैं आराधना सिंह आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप का जो गीते हैं वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन शुरुआती दौर हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। शुरुआत हम 2003 से किए थे। अच्छा। जी, संगीत का पढ़ाई भी किए, एमएस किए, फिर बीएमएस किए, बनारस से ही किए। उसी समय से स्टार्ट किए हुए हैं। फिर मंच की जो गायकी है वो 2005 से शुरू किए थे। तो कैसे आप इतना पढ़े हैं, फिर इस गायकी क्षेत्र में लाइन कैसे है? शौक था, ये बचपन से ही शौक था कि हम गा सकते हैं, तो शुरू किए। उसके बाद से सीखना पढ़ना हुआ, फिर तो अभी चल रहा है, ज़िंदगी भर तो सीखना ही है। जी जी। फिर वो ऐसे सिलसिला चलते रहा। कैसेट भी उस समय तो ऑडियो ही चलता था, अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, सब चल रहा है। अब घर पे स्टूडियो भी बन गया है। अच्छा। जी जी, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। जी। अच्छा, परिवार में कोई था क्या जिसको देखकर आप नहीं, परिवार में मेरे कोई नहीं है, सिंगल पीस हम ही है। अच्छा। जी। तो किसको देखकर लगा कि हमको भी गाना चाहिए? होता था बचपन में, हम लोग तो लता जी को ही सुनते थे। पहले गांव में तो नेशनल वो आता था, नेशनल पे उन्हीं का गाना आता था। उनको देख के प्रेरणा आई और शौक हुआ कि नहीं, हम भी सीखेंगे तो गा सकते हैं। जी। तो उस समय जब पढ़ाई करती थी आप, तो उस समय कौन से गाने गुनगुनाती थी लता जी के? बहुत सारे गाने, अखियों के झरोखे में, दिल में तुझे। अच्छा, थोड़ा सा सुनाइए। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होकर रहूंगी तेरी। बहुत सारे गाने हैं। बहुत सारे गाने। ये तो हो गया जब आप पढ़ाई करती थी, उस दौर में गाया करती थी लता मंगेशकर के गाने। और वो काफ़ी जो है, लता जी तो काफ़ी फेमस है और वो अब नहीं है इस दुनिया में। उसके लिए उनकी जो आत्मा है उनको जो है कि नमन है, कोटि कोटि। और हम जैसे कि आप पढ़ाई करती थी, जैसे आप बता रही हैं कि कोई था नहीं हमारे, तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है? बहुत सपोर्ट है। बिना घर के सपोर्ट से तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। सबका सपोर्ट था। तो घर में लोग बोले नहीं कि अरे ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ लिख के दूसरा कुछ करिए? जी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। होता है जो भगवान लिखे रहते वही होता है। फिर सीखना शुरू किए, अब आज आप लोग के सामने ही है। जी। अच्छा, काफी स्टेज शो हुए हैं आपके, जैसे अब कलाकार जैसे पवन सिंह के साथ ऐसे वैसे? कोई छूटा नहीं है। पवन सिंह हो गए, बिनी बिहारी देवी हो गई, कल्पना हो गए, मनोज तिवारी हो गए, भरत शर्मा व्यास हो गए, और अभी ढेर सारे सिंगर हरिहरन के साथ भी गाए, उदित जी के साथ भी गाए, और फिल्मों में भी गाए।
और प्रोग्राम तो बहुत सारे किए, मॉरिशस भी गए 2007 में, 2 बार थाईलैंड भी चले गए जी। तो प्रोग्राम का वो नहीं है, प्रोग्राम तो बहुत सारे किए, हर जगह किए प्रोग्राम, कहीं बाकी नहीं है जी। तो अभी जो है स्टेज शो चलता रहता है, पवन सिंह के साथ नाम जुड़ता रहा है आपका ऐसा? पवन जी के साथ में मेरा तब था जब पवन जी को लोग हमारे तरफ कोई जानता नहीं था, स्टार्टिंग था उनका भी, और टी सीरीज में पवन सिंह गाते थे, उसी समय गाए, फिर तो उसके बाद से छोड़ दिए, फिर अपना करने लगे, फिर गोपाल राय के साथ भी गाए, भरत जी के साथ भी गाए, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, और अपना आपका खुद अपना भी प्रोग्राम करते हैं, अभी तो अपना ही कर रहे हैं जी। अभी जैसे हम कहें कि गीतें कौन कौन लिख के देता है आपकी, अगर आपके हम कवि की बात करें? कवि की बात कर रहे हैं तो सारे लोग हमको देते हैं, कभी हम अश्लील तो गाए नहीं, तो अभी तो अंकल जी से ले रहे हैं, श्रवण कुमार अनपढ़ जी से, विनय बिहारी का भी गाए हुए हैं, और एक बिट्टू विद्यार्थी हैं देवरिया के, उनका भी गाए हुए हैं, मनोज मतलबी हैं बागी जी के जो साले हैं, उनका भी गाए हैं। ऐसे बहुत राइटर हैं जिनका राही जी का भी गा रहे हैं, अशोक शिवपुरी टी सीरीज में है, उनका भी गाए हैं, काफ़ी लोगों का गाना गाए हैं जी। काफ़ी सारे एल्बम भी आपके आए होंगे जी। विभाकर पांडे थे, बेचारे मर गए, अभी तो नहीं है वो, उनके भी गीत गाए हुए हैं, ज़्यादा लोग का है, जो जिसका अच्छा लगता है हमें, हम उसका गाते हैं जी। अच्छा, कोई एक अपना कोई गीत सुनाइए जो आप गाई हैं, जो लिखी हुई? अपना गीत सुना रहे हैं आपको, एक देवी गीत गाए थे, टी सीरीज से आया हुआ था, उसको गा रहे हैं। पौआ में तो हरी भजनी आए माई, पौआ में तो हरी भजनी आए माई, बाजेला झनक झनकार ए माई, बाजेला झनक झनकार, सिर पर मुकुट शोभे, नाक में नथुनिया, लीलारा पे बिंदिया शोभे, लल की ओढ़निया, हरबा चढ़ावेला सोनार ए माई, हरबा गढ़ावेला सोनार ए माई, बाजेला झनक झनकार ए माई, बाजेला झनक झनकार जी। वाह, बहुत ही जबरदस्त गीत है। और जैसे कि आप बोल रही हैं कि हम अश्लील गाना नहीं गाए हैं, जब स्टेज पे चढ़ती होंगी तो तमाम लोगों का जो आता होगा कि नहीं ये गाइए वो गाइए, तो कैसे मना कर देती हैं आप? कभी ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं जी नहीं, कभी नहीं। क्या लोगों को लगता है कि आप अश्लील नहीं गाएंगे इसलिए कि अश्लील गाते ही नहीं, तो गाने का सवाल ही नहीं है जी। और कभी ऐसी मांग नहीं हुई है, बहुत सारे प्रोग्राम किए, सबका प्यार स्नेह मिला हमको, लेकिन कभी ऐसा नहीं मोड़ कभी नहीं आया कि कोई कहे कि आप इनका गाइए चाहे अश्लील गाइए, कभी नहीं जी। अच्छा, आपके परिवार के बारे में हम अगर बात करें तो? परिवार में हम लोग 3 बहन हैं और 2 भाई हैं, और पिता हमारे हम लोग 5 में पढ़ते थे तो पाप एक्सपायर कर गए, वो कलकत्ता में थे, एक्साइड बैटरी में नौकरी करते थे। हम लोग का पैदाइश भी वहीं का है, बंगाल का ही है जी जी। तो यही लोग हैं अभी, पापा को छोड़ के तो सभी लोग हैं जी। तो आपकी शादी अभी छोटे हैं, सबसे करेंगे शादी। अच्छा, कुछ सबसे कर ले, बाकी सारे फैमिली में सबकी शादी हो गई है, सबसे छोटे हैं, अभी मेरी बाकी है, तो शादी तो होगी जी, करेंगे, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि कुछ कर ले तब करेंगे। कुछ कर ले, क्या करना मतलब क्या होता है, अपना एक शौक होता है जी, शौक है तो करेंगे ही। जैसे शौक की हम बात करें तो क्योंकि गाने से लोग राजनीति में उतर जाते हैं, इसके बाद फिल्मों में उतर जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, कभी ये सोची कि नहीं? नहीं। अच्छा जी, अभी तो बस गाने का ही सोचते हैं, अब आगे क्या होगा इसके बारे में तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मन में तो होगा कि नहीं, या तो वो एक्टिंग में थोड़ा एक्टिंग का नहीं, एक्टिंग का मेरे पास बहुत ऑफर आया, लेकिन हम बोले कि नहीं। अच्छा, जी बस सिंगिंग करना है। जी, सिंगिंग करना है। काफ़ी समय से अच्छे लोग मतलब बोले कि नहीं आप तो ठीक है और एक्टिंग कर सकती है, हम बोले नहीं, हमको सिंगिंग में ही खुश है, हम कोई दिक्कत नहीं है जी। और राजनीति की अगर बात करें तो? अब राजनीति के लिए तो कुछ ऐसा सोचा नहीं गया है, ऊपर वाले की मर्जी है जी।
और जैसे भोजपुरी ही गाती हैं कि हिंदी भी गाती हैं, कैसा मतलब? दोनों गाते हैं। अच्छा, हिंदी गाने आपके रिकॉर्ड हुए कि नहीं? हिंदी गाने मेरे आए हुए हैं, सैड सॉन्ग भी आए हुए हैं, और अभी गाने जा भी रहे हिंदी, हमारे भजन भी बहुत ढेर सारे आए हुए हैं जी। अच्छा, सैड सॉन्ग बताइए हिंदी का। सैड सॉन्ग हिंदी का तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे। अच्छा, एक भोजपुरी कोई में बहुत सैड सॉन्ग हमारे आए हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा, वही सुनाइए। सैड सॉन्ग सुनाए आपको। तू अइबा किया जाई, तू अइबा किया जाई, खुल के बतावा निर्मोही बलमा, जान जइबा जान, जान जइबा नाता मान जइबा। ये अभी रिकॉर्ड होने वाला है। देखिए, इनका रिकॉर्डिंग अभी, ये गाना होने वाला है। ये कब तक आएगा? इसका क्या नाम है, एल्बम वगैरह? एल्बम का नाम तो अभी सोचे नहीं है, बस 2-4 दिन में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जी जी। तो हम चाहेंगे कि कोई एक गीत सुनाएं, सैड सॉन्ग काफ़ी सारे हैं आपके, उसमें से कोई एक हमारा सैड सॉन्ग TF से आया हुआ था, और उसको लिखे थे विभाकर पांडे, अभी तो नहीं है, उन्हीं का हम आप लोग को सुना रहे हैं। जाने से भी ज्यादा तो हंसे कईनी मुहाबत, जाने से भी ज्यादा तो हंसे कईनी मुहाबत, तबो न भैला तू हमार हो, तबो न भैला तू हमार, कमन कसूर दूर हमरा से गईला, कबन कसूर दूर हमरा से गईला, नजरी से दिहाला बिसार करे जा, जान से भी ज्यादा तो हंसे कईनी मुहाबत, तबो न भैला तू हमार। जी, देखिए, ये सैड सॉन्ग इनका था और TF कंपनी से रिलीज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर गाई हैं, है ना? कहाँ गई थी आप? मॉरिशस गए थे 2007 में। अच्छा। और थाईलैंड भी जा चुके हैं 2 बार। जी जी। तो मॉरिशस में कौन सा कोई प्रोग्राम था? ये भोजपुरी सम्मेलन था, उसमें 10 दिन का प्रोग्राम था। जी जी। वो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये अनुरोध जगन्नाथ थे, और पुरस्कार भी दिए थे, कर्म योगी मतलब अवार्ड भी हमको मिला था जी वहाँ से। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कलाकारा हैं ये, और गीतें काफ़ी गाती हैं। और हमारे साथ जो अभी इनके गीतें लिख कर दे रहे हैं अनपढ़ कवि, इनका इंटरव्यू हो चुका है हमारे चैनल पर, और हमारे साथ बैठे भी हैं। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये बताइए कि आप अनपढ़ कवि और ये पढ़ी लिखी, तो कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है? सबसे पहले तो अपने श्रोता बंधुओं को हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, जो कि हमारी लिखी एक भी गीत पर तमाम लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, तो बार बार नमस्कार है। और तालमेल बैठ जाता है। हम अनपढ़ हैं तो सब लोग हमारे ऊपर दया करते हैं ना। हाँ, सबकी नज़र हमारे पर रहती है कि बेचारा अनपढ़ है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने पढ़े लिखों के भीड़ में मैं एक ही अनपढ़ हूँ, इसलिए हमारी पहचानें अलग है, इसलिए तालमेल बैठ जाता है। सब लोग हमको पसंद करते हैं, गलती भी हमसे होती है तो लोग हमको क्षमा कर देते हैं अनपढ़ समझ करके। यही बात है, तालमेल बैठा लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मान लें आप अनपढ़ लिखते हैं लेकिन पढ़े लिखों को गाना देते हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग गाना आपके गाते हैं, जैसे इन्हीं को अगर ले लिया जाए तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, संगीत से इन्होंने पढ़ाई की है। आपसे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। हेलो, आवा घंटों हम इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन अनपढ़ लिखते हैं। अनपढ़ हमारी टाइटल है, और अनपढ़ लिखकर हम खुश रहते हैं। अगर हम कहने लगे कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ तो हमारी आबरू रह जाएगी समाज में। तो हम छोटा बनकर जीते हैं। जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक माँ उसको गोद में लेकर चलती है, जरा सा बड़ा हुआ तो उंगली पकड़ा के पैदल कर देती है। तो थोड़ा छोटा बनकर जीने दो, हमको माँ की गोद में रहने दो। भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों
गोदी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन देख रहा हूँ कि जब भी अब कोई आता है लिखता है तो बताते हैं कि अरे हम तो अनपढ़ हैं, बार बार यही कहते हाँ हैं। बिल्कुल कहते हैं, वो स्वभाव में हमारा बन गया है तो क्या करें। सन 1962 में हम पैदा हुए हैं। उस समय लता जी की गीत बहुत मशहूर हुई थी और फिल्म का नाम था अनपढ़। लगी दिल में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। तो उस फिल्म का नाम अनपढ़ था, उसी सन 62 में पैदा हुए। और फिर हम अपना टाइटल अनपढ़ दे दिए। हाँ उसका खुद लगा दिया अनपढ़। जी जी, उसमें अनपढ़ फिल्म बहुत मशहूर हुई थी और लता जी की गीतें मशहूर हुई थी। और सन 62 में हम पैदा हुए तो अपने को अनपढ़ कर दिए हम। अच्छा, डिग्री हम जानना चाहेंगे, आप बताइए। नहीं, डिग्री तो नहीं बताएंगे। नहीं बताइए, उस बार भी नहीं बताया था, इस बार नहीं, डिग्री तो हमारी कोई है ही नहीं, हम बिना डिग्री के आदमी हैं। हाँ, अनपढ़ है बस, इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं आप पढ़ाई बता दीजिए कितने तक हम पढ़े नहीं है तो कैसे बताऊं, हम अनपढ़ हैं कर रहे हैं ना भैया। ऐसा जबरी क्यों कर रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी लोग देखते होंगे तमाम कमेंट आते हैं कि भोजपुरी के तुलसीदास कहे जाने वाले राम जीवन शर्मा उस बावला जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी कहाँ डिग्री होल्डर हैं? वो लोग भी तो अनपढ़ थे। बावला जी 3 तक पढ़े थे। लेकिन हम कह रहे हैं कि तुलसीदास से भोजपुरी के हो, पूरा हिंदुस्तानी पूरे विश्व के लोग मानते हैं कि राम जीवन बावला भोजपुरी के मतलब तुलसीदास थे। क्या है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा है। हमको तो पता नहीं है कि कैसे लिखाता है, कौन लिखवाता है, तो क्या बताऊँ। अब कहेंगे कैसे लिखते हैं, अब हमको मालूम। अब आप कहेंगे प्यार कैसे हुआ तो कैसे बताऊँ? नहीं, आप बताएंगे तो बताऊँ। आप हमको बताओ जो प्यार कैसे हुआ, बस एक शब्द का उत्तर हमारे दे दीजिए। आपको किसी से प्यार हो गया, हम पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, बस उसी का जवाब दे दीजिए तो हम मान लें। तब आप कभी हैं, आप बताएंगे ना। प्यार की परिभाषा हम नहीं बता पाएंगे, आप बताएं। परिभाषा तो बहुत है, कैसे हुआ कोई बताया नहीं आज तक कि कैसे हुआ। प्यार की गीतें बहुत लिखी गई, लेकिन प्यार हुआ कैसे, ये समझ की बात नहीं है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वैसे ही हम लिखते नहीं, लिखा जाता है। हम तो अनपढ़ ही हैं। अब कैसे लिखा जाता है हमको मालूम नहीं है। नहीं, ये माँ शारदे जाने, हमको कुछ पता नहीं है। न हम लिखते हैं, सीधी सी बात है। लिखने वाला कोई और है, मैं एक मातहत हूँ, इसको मानता हूँ। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, लेकिन लिखवाने वाले हनुमान जी थे। तुलसीदास जी को जैसे भी शादी ब्याह में अगुआ बनाओ जला, हमको एक अगुआ मान लीजिए। अगुआ है संगीत के। अच्छा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप भी एक बताएं, कोई जो लेखनी है आपकी, तमाम जो लेखनी उसी में से कोई। अब हैं, अभी तो अब नई की तो नहीं बताएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग है। एक तो ये बोली दी, जहर कर दी कि हम नहीं बोलेंगे। चलेगा। 16 सिंगार कह के जोहता नहीं रहिया, गुलरी को फूल भैले बलमा सिपहिया। हमारी गीत है कि 16 सिंगार कह के जोहता नहीं रहिया, गुलरी का फूल भैले बलमा सिपहिया। अपने तो कसले हो बा देहिया में वर्दी हो बेदर्दी बलमा, हमरा लागत या सर्दी हो बेदर्दी बलमा। गौना करा के अगोरले बता था ना, अब भैला दीवान तब से हो गईला दीवाना, अब वहीं छूटल नहीं देहिया का हरदी हो बेदर्दी बलमा, हमरा लागत या सर्दी हो बेदर्दी बलमा। और अनपढ़ हम हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि नई जनरेशन के लिए तो हम गीत लिखते ही नहीं हैं। ये भी नया जनरेशन है, लेकिन थोड़ा स्वभाव मिल रहा है। नहीं तो वो हमारे हचाहच वाला हम है नहीं। हम लोग अच्छी गीत लिखते हैं और अच्छा संस्कार, अच्छे परिवार से हैं। आप जाकर देखे हैं तो भद्द गीत तो नहीं हम लिखेंगे, अच्छी गीत लिखेंगे। बात सब लिख देंगे, लेकिन पर्दा लगा रहेगा। लिख तो सब देंगे हम, लेकिन पर्दा बड़ा सूटेबल रहेगा, वो खुलेगा नहीं। गंदी गीत हम नहीं लिख सकते। क्यों? दो अर्थी लिखते हैं लोग, कहते हैं कि हमने तो ये इस पे लिखा है। कुछ भी दो अर्थी नहीं है। बड़ा बड़ा दो अर्थी सुने हैं। निरहुआ सटल है, कहीं निरहु माने सेनुर होला, साया में लुकाए गए निरहु, तब निरहु माने का होला, का होला। तो ये दो अर्थी सब एक तरीका है। और हम कहते समाज को अश्लील लग रहा है तो दो अर्थी रहता है, तो 5 अर्थी रहे, उसे क्या मतलब हो। समाज में अगर बुरा लग रहा है तो समाज के लिए कोढ़ मत बनिए। जो भी लिखना है साफ सुथरी लिखने के लिए बहुत बातें हैं भाई। बातें लिखते लिखते मर जाएंगे, और मर जाएंगे, पूरा नहीं होगा। अधूरे में तो पूरा हुआ कौन? तो अधूरे में चला जाना। तो अच्छी बात लिख करके समाज को कुछ दे कर जाना है, समाज को कुछ समाज समझे। अब जो मन है वो लिख दो, हमारे बस का बात नहीं है। साफ सुथरा लिखेंगे तो फिर सुनने वाले कम मिलेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो, अगर 100 डालडा बेच रहे हैं, 10 देसी घी बेच रहे हैं, तब अंतर नहीं आ जाएगा। तो हमारे सुनने वाले अगर 100 हैं तो 1000 की नोट देंगे, और गंदी सुनने वाले तो 10-10 रुपया देंगे। दिन भर रात भर बटोरना पड़ेगा, पॉकेट भर जाएगा, 1000 नहीं होगा। और हमारे सुनने वाला एक ही उठेगा तो 1000 देगा कम से कम।
तो हम आंकड़ा बराबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हम वहाँ पे जब आप गई थी मॉरिशस और वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपटीशन हुआ था कि मतलब ऐसे सम्मेलन हुआ कंपटीशन नहीं था, बस सम्मेलन 1-1 घंटे का प्रोग्राम था, पूरे मॉरिशस में था। जी। तो वहाँ पे मतलब अपने ही लोग होंगे सुनने वाले हैं, क्योंकि हिंदी भोजपुरी वहाँ पे गा रही थी कि हिंदी? नहीं, दोनों गा रहे थे, ज़्यादातर तो भोजपुरी ही थी, भोजपुरी हिंदी दोनों था। दीदी वहाँ पे हैं, सरता बुद्धू जी हैं, ये प्रतिभा जी हैं, दीदी हैं, और जगन्नाथ ही है, अनुरुद्ध जगन्नाथ, और वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, और ऐसे बहुत लोग हैं। अखियों के झरोखों में मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, यूं दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जब बैठी हूँ सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। वाह, क्या गला बहुत ही ज़बरदस्त है, और इंटरनेशनल कलाकारा हैं ये, और तमाम जो विदेशों तक गई हैं, गाई हैं, और कोई ऐसा हमको लग रहा है कि नहीं होगा जिनके साथ गाती नहीं है, लेकिन थोड़ा अश्लीलता से परहेज करती हैं। नहीं होंगे अश्लील गाने इनके? ऐसा गाना है कि हमारे परिवार में भी बजे, वहाँ अगर गाना बज रहा है तो उठ के जाने की ज़रूरत ना पड़े, शर्मिंदगी महसूस ना हो। जी, ऐसा यही सोच है कि कभी ऐसा नहीं गाएंगे कि अपने को भी शर्म आने लगे, कहने में भी शर्म लगे। जी, तो अच्छा है, अच्छा सुनाना है। ये लोग कहते हैं कि वही मांग है, अरे मांग क्या है? आपके घर में क्या बना है कौन जानता है कि नहीं? मांग तो कभी कभी होती है, तो ऐसा नहीं है। आप अच्छी गीत भी लोगों को सुना सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। कुछ गीतें पर्दे में भी होती है, ये नहीं है कि आप ओपन करके पैसे के लिए कुछ भी कर दीजिए। जी, एक धारणा बन चुकी है इस समय, जो युवा हैं, जो युवा कलाकार, जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा गंदा गाएं और तुरंत जो है मिलियन बिलियन में पहुंच जाएं, सुपर स्टार हो जाए रातों रात। और यही है कि वो लोग ऐसा है संतोष जी कि वो लोग केला का पेड़ लगाते हैं, और कोई भी गीत हमारा चैलेंज है कि 1 साल के बाद 4 महीना लगन में बजने के बाद उस गीत का मौत हो जाता है। हम लोग लिखे वो 3 पीढ़ी तक सुनता रहेगा आदमी, कभी पुरानी नहीं होगी। हम लोग आम का वृक्ष लगाते हैं कि हम खाएं, बेटा खाए, नाती खाए, कई पीढ़ी खाए। ये लोग केला का पेड़ लगाते हैं, बस 1 साल के अंदर वो काट के गिरा दिया जाता है, कोई मतलब उस गीत का नहीं रहता है। गीत इसी गंदगी की वजह से हमने 10 साल कलम रख दिया था, 2011 से 2020 तक। लेकिन हमारे एक शुभचिंतक हैं, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रहते हैं, उस बार भी बताए थे आपको, बेचू यादव, और बहुत ही हमारे शुभचिंतक हैं। उन्होंने कुरेद करके आखिर इसको लेकर जाओगे तो कोई समाज के लिए दे दो। इतना कुरेदा आज भी कम से कम सुबह दोपहर शाम 3 बार वो हमको दिल्ली से फ़ोन करते हैं, आधा घंटों बतियाते रहते हैं, और डेली कुरेदते रहते हैं कि कुछ नया लिखा, कुछ करा। तो उनके कुरेदने से फिर आ गए तो फिर आराधना जी मिल गई, तो देखा कि कलाकार मतलब कि है, तो थोड़ा सा इसके लिए कलम उठ गई, नहीं तो कलम तो रख दिए थे हम भाई। गंदगी देख करके। हाँ, इसलिए कि हम जानते हैं कि रामायण पढ़ने वाले के यहाँ भीड़ नहीं लगती है, मदारी के यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। तो हम सोचे कि मदारियों का झुंड आ गया तो उसमें हम लोग बैकअप ले लें, लेकिन अब इनके चलते हमको फिर कलम उठाना पड़ा। अब आगे परमात्मा आ जाना, क्या रिजल्ट आएगा तो उनके हाथ में है। देखिए, जिस दौर में अश्लील गाने सुने जाते हैं, उस दौर में भजन भी सुने जाते हैं, और जो तमाम जैसे निर्गुण हो गया भरत शर्मा जी का, गोपाल राय जी का, वो भी सुना जाता है। जलोटा जी की भजनें कम बजती हैं किसी से, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। हरिहरन की कम बजती हैं, ये जो अश्लील गा रहे हैं इन सबों से जलोटा जी से सुपर है क्या, हरिहरन से सुपर है क्या? तो उनकी गीत सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है? और आज भी हमारा चैलेंज है, जैसे धरती है अगर पुण्य से पाप का बोझा ज़्यादा हो जाए तो दब जाती, वैसे हमारा चैलेंज है कि गंदी गीत सुनने वाले से अच्छी गीत सुनने वाले अभी भी ज़्यादा हैं आज के डेट में, तभी चल रहा है। गंदगी ज़्यादा दिन तक समाज में नहीं चलेगी ना, तो गीतों की उनके लाइफ नहीं है, 4 महीने के अंदर गीत मर रही है, उसमें जूझे हैं। लेकिन वो केला का पेड़ है, चलेंगे नहीं, अंत में जो अच्छाई रह जाएगी। सत्य
परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा, ये हमको उम्मीद है। हम लोग का चैनल है ABS म्यूजिक करके है, उस पर ढेर सारे गीत हमारे मिलेंगे। बाकी और भी सिंगर अच्छे अच्छे हैं जिनकी चढ़ाई जाती हैं उस पर, और आप उसमें सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी एक हम लोग के भाई हमारे हैं मनोज पांडे जी, तो आप भी गाएंगे उसमें, और ढेर सारे लोग आ रहे हैं अभी जी। ABS म्यूजिक, ABS म्यूजिक चैनल है जी। ABS म्यूजिक चैनल है इनका, उस पर तमाम गीतें हैं जो एकदम स्वच्छ और सुंदर गीतें हैं इनकी आवाज़ में, और तमाम ऐसे कलाकार होंगे जो अच्छा गाते हैं, उनकी गीतें आपको उस चैनल पर मिलेगी, आप लोग जाके देखिएगा। और हमारे साथ थी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भोजपुरी भी गाती हैं, हिंदी भी गाती हैं, जो गवा दीजिए वो गा लेती हैं। लेकिन अभी इस समय रिकॉर्डिंग हुई है, कई सारे गाने रिकॉर्डिंग होने हैं। अब स्टूडियो का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, और स्टेज शो भी करती हैं। तो हमारे साथ थी, इनके विचार कैसे लगे। और हमारे साथ अनपढ़ कवि जी भी थे, अनपढ़ लिखते हैं लेकिन बताए नहीं अभी तक। तो चलिए कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।